वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें मुनि का स्वरूप बताया जा रहा है। 28 मूल गुणों में अपन ने 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय निरोध के बारे में जाना। 6 आवश्यक के बारे में भी जाना। अन्य 7 जो शेष गुण होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे भूमि शयन, क्षिति शयन। मुनिराज जो हैं पिछली रयन में, पिछले पहर में कुछ अपने शरीर के विश्रांति के लिए आत्मचिंतन में मग्न होकर के विश्राम करते हैं। ठीक है, एक करवट से वह विश्राम करते हैं। एक करवट ये बड़ी उत्कृष्ट की अपेक्षा है, बहुत उत्कृष्ट की अपेक्षा है। और रात्रि के पिछले पहर का मतलब हुआ कि 2 पहर तो बैठ कर के ही साधना करना है, और 2 पहर जब बचते हैं उसमें से जो तीसरा पहर है उसमें आराम करते हैं। और 3 घंटे का एक पहर होता है, तो उसमें एक ही करवट से वह साधना करते हैं। लेटे लेटे भी साधना ही है, उनकी आत्मचिंतन ही है। सिर्फ शरीर की थकान दूर करने के लिए लेट जाते हैं, और एक पहर के बाद पुनः वो उठ जाते हैं। अंतिम जो पहर बचता है 3 बजे से उठ जाते हैं, और अंतिम 3 घंटे का पहर बचेगा। तो कहने का मतलब है एक ही पहर में जो है वो आराम कर रहे हैं। 2 पहर तो उन्होंने रात्रि को 12 बजे तक बैठकर ही आत्म साधना में निकाल दिया, और अब अंतिम एक जो पहर बचा जिसमें उनको शरीर विश्रांति करनी है। कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उसकी चर्चा होनी है। छंद नंबर 5वां है, ये आपको ज्ञात है। भूमि पर शयन करना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भूमि पर शयन करना, प्राशुक जीव जंतु रहित। भूमि, शिला, काष्ठ, पट्टा, तृण वगैरह पर मुनि शयन करें। वह सोने का आसन ना हो तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना बहुत नीचा होना चाहिए। वहाँ पर स्त्री, पुरुष, नपुंसक तथा पशु आदि का भी विशेष गमनागमन ना हो, एकांत स्थान हो। ये 3 बातें लिखी हैं, इसमें ध्यान देंगे। एक तो प्राशुक स्थान होना चाहिए। मुनिराज जहाँ पर शयन करेंगे वह प्राशुक स्थान हो। प्राशुक स्थान का मतलब है वहाँ पर घास फूस नहीं होना चाहिए, और ना ही वह गीला स्थान होना चाहिए। वह मिट्टी का भी स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के स्थान में जीव जंतु पैदा होंगे। तो वह कैसा होना चाहिए, जैसे भूमि बिल्कुल ऐसी हो, प्राशुक भूमि हो। और शिला हो। शिला हो तो कैसे हो, मतलब कि जिससे वो आराम कर सकें। काष्ठ, लकड़ी हो तो वो लकड़ी में भी आराम कर सकते हैं। लकड़ी का पट्टा बना दिया गया तो पट्टे में भी आराम कर सकते हैं। या भूमि में ही तृण वगैरह, तृण जो घास के सूखने के बाद जो तृण होते हैं, वो तृण को बिछाकर भी उसमें वो शयन कर सकते हैं। पूरा शोधन करते हैं मुनिराज, जहाँ शयन करते हैं पूर्ण शोधन करते हैं। तृण को भी शोधन करते हैं, पट्टे को भी, काष्ठ को भी, शिला को भी, भूमि को भी
पूर्ण शोधन करके ही विश्राम करते हैं। पिच्छी से भी जो है वो इस स्थान का शोधन करते हैं। मुनिराज जो है का जो शयन का आसन है वो उतना ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ऊंचे आसन में शयन करेंगे और वैसे करवट नहीं लेते हैं, यदि करवट बदल लिया और गिर सकते हैं तो उनकी मुनि साधना खराब हो सकती है। और बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए कि बहुत नीचे होगा तो जो छोटे मोटे जीव जंतु होंगे वो आकर के उसमें चढ़ सकते हैं और चढ़ कर के मुनिराज पर उपसर्ग कर सकते हैं। तो इसलिए मुनिराज न बहुत ऊंचे आसन में और न बहुत नीचे आसन में, ऐसे आसन में जहाँ पर वो आराम से अपने शरीर को विश्रांति दे सकें और इसके बाद आत्म साधना के लिए बैठ सकें। मुनिराज ऐसे स्थान पर भी शयन नहीं करते हैं कि जहाँ से स्त्रियों का गमन हो रहा हो या कोई पुरुष आ रहा हो या कोई नपुंसक व्यक्ति आ रहा हो या फिर कोई पशु आ रहे हों, ऐसे स्थान पर भी शयन नहीं करते हैं। आप देखिए मुनिराज आपके सामने कभी लेटते नहीं हैं। बैठे हुए मुनिराज मिलेंगे, लेटे हुए कभी मुनिराज नहीं मिलेंगे। जब भी हो बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, लेटे हुए नहीं। और जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करो, यदि लेटे भी हो, शयन भी कर रहे हो, तुरंत वो बैठ जाते हैं। पहली बात तो दिन में लेटते ही नहीं हैं। रात्रि को ही मात्र एक पहर लेटने को बोला गया है, तो दिन भर तो वो बैठे ही रहते हैं और रात्रि को 12 बजे तक भी अपने बैठे रहते हैं और एक पहर ही लेटते हैं। ये उत्कृष्ट की अपेक्षा कहा गया है कि ऐसे उत्कृष्ट कोई साधु हों, अपनी साधना ऐसा कर सकते हैं और ऐसा ही उत्कृष्ट साधना है। और मध्यम की साधना अलग है, जगन्य की साधना अलग है। मध्यम में तो जो साधु हैं वो ज़रूरी नहीं है एक ही पहर, हो सकता वो 2 पहर 3 पहर भी विश्रांति ले सकते हैं। और जगन्य वाले जो श्रावक जो साधु हैं वो दिन में भी इस शरीर की थकान के लिए दूर करने के लिए हो सकता है कुछ पल के लिए विश्रांति लेते हों। विश्रांति ले ले तो वो मुनि नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी शरीर की संगनन शक्ति होती है और अपनी संगनन शक्ति के अनुसार ही मुनिराज साधना करते हैं। यहाँ पर जितना भी वर्णन किया जा रहा है वो उत्तम संगनन की अपेक्षा वर्णन किया जा रहा है, हीन संगनन की बात नहीं हो रही है। पंचम काल में जो है उत्तम संगनन नहीं होते हैं, अशुभ संगनन होते हैं और हीन संगनन होते हैं। चतुर्थ काल में शुभ अशुभ हीन उत्तम दोनों होते हैं, लेकिन पंचम काल में मात्र हीन संगनन ही होते हैं और उसमें भी अशुभ सहनन होते हैं। इसलिए ये जो बात है, जो ये परिभाषा है कि एक करवट में भूमि में शयन करते हैं, क्षिति शयन। अब क्षिति शयन का अर्थ पाटा तो नहीं होता है ना, क्षिति शयन का अर्थ तृण में लेटना तो नहीं होता है ना। वो तो कह रहे भूमि में शयन, भूमि में शयन करना है। अब हम बहुत सारे अर्थ लगा सकते हैं। भूमि तो है, भूमि के ऊपर पटा लगा लें, भूमि के ऊपर तृण लगा लें, भूमि के ऊपर जो है चटाई लगा लें, इस प्रकार से अनेक चीज़ें। भूमि या शिला में शयन करने के लिए इसलिए कहा गया है कि मुनिराज के शरीर के दबाव से वो स्थान दबना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए। क्योंकि दबा और वहाँ कोई जीव आ गया हो रात्रि में तो वो जीव मर सकता है। कोई जैसे चींटियाँ अंदर आ गई हों और वो अपने शरीर से दब गई तो वो मर जाएंगी। इसलिए ठोस होना चाहिए। जैसे भगवान की जो वेदी होती है वो कैसे होती है, ठोस होती है, पूरी फुल ठोस बनाई जाती है कि भगवान की वेदी में भी किसी प्रकार के जीव जंतु पैदा ना हो, एक भी जीव वहाँ पर ना जा सके, ऐसा वह ठोस वेदी बनाई जाती है। ये उसका कारण है। ऐसे ही मुनिराज का जो आसन है वो कैसा होता है, ठोस होता है। आपको पता जब मुनिराज चलते हैं तो सूखे पत्ते भी हों तो उसमें पैर नहीं रखते हैं। क्यों? उस सूखे पत्ते के नीचे कोई जीव हो तो पैर रखने से मर जाएगा।
तो इसलिए उसमें पैर नहीं रखते हैं। अब कोई सूखा पत्ता तो था, क्या दिक्कत थी, लेकिन एरिया समिति का पालन है। ऐसे ही यह क्षिति शयन है, भूमि शयन है कि वो आसन कैसा हो, फलक कैसा हो, वो ठोस हो, वो हिलने डुलने वाला ना हो। तखत भी, तखत में है तो तखत में जो पाटिया लगा हुआ है, अब उसमें बैठो तो चरमर चरमर की आवाज़ आए, उसमें आवाज़ हो रहा हो, हिल रहा हो, जैसे ही बैठे तो हिला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिला तो उसके बीच में कोई जीव होंगे तो वो मर जाएंगे घर्षण से। इसलिए तखत ध्यान रखना, साधुओं को आप तखत देते हो बैठने के लिए, वो तखत भी कैसा होना चाहिए, वो ठोस होना चाहिए, वो हिलने डुलने वाला नहीं होना चाहिए। उसमें बीच में से क्या बोलते कि जीवों के आने का स्थान नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा श्रावक को ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा आसन मिला तो मुनिराज बैठेंगे नहीं, वो ज़मीन में बैठ जाएंगे, फर्श में बैठ जाएंगे, और उसमें नहीं बैठेंगे। हिलने डुलने वाली जो चौकी हो, पाटा हो, तखत हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, कितनी सावधानी बरतते हैं। तो ये क्षिति शयन भी जघन्य रूप से, मध्यम रूप से और उत्कृष्ट रूप से, तीनों रूप से पालन करते हैं। कितनी करुणा है मुनिराज की कि मैं शयन करूं तो उस शयन में भी किसी प्रकार की जीव की हिंसा मेरे द्वारा ना हो। तो वो शयन करने वाला एक तो स्थान चयन करना है कि कहाँ पर शयन करना है। सूर्य अस्त हो उसके पहले आपको अपना स्थान चयन करना है कि मैं रात्रि जो विश्राम है या रात्रि में जो ठहरना है वो कहाँ ठहरूंगा। तो वो स्थान पहले प्रासुक स्थान हो, जहाँ पर किसी को आवागमन आदि बिल्कुल भी किसी का ना हो, पशुओं का भी आवागमन वहाँ पर ना हो, वरना शयन के काल में वो आक्रमण आदि कर सकते हैं, ठीक है ना, उपसर्ग हो सकता है। हम उपसर्ग से डरते नहीं हैं, परिसहों से डरते नहीं हैं, लेकिन हम उपसर्ग आने के पहले अपनी व्यवस्था कर लें कि ठीक है आएगा तो फिर तो उपसर्ग सहन करना ही करना है, लेकिन उसके पहले हमें ऐसा स्थान चयन करना जहाँ किसी प्रकार का उपसर्ग न हो, हमारी निर्विकल्प समाधि हो, अकाल मरण न हो, इसका भी हमें विचार करना है। इसलिए कहते जहाँ पशुओं का आवागमन न हो वहाँ शयन नहीं करना, जहाँ होगा तो वहाँ शयन नहीं करना, जहाँ नहीं होगा वहीं करना। और स्त्री, महिला, नपुंसक, इनका भी आवागमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुनिराज जब शयन करते हैं उस शयन की मुद्रा में किसी व्यक्ति को या किसी नपुंसक को, किसी स्त्री को भी विकार आदि भाव पैदा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो एकांत में कछु शयन करें, एकांत में कुछ पल के लिए, कुछ पहर के लिए जो है वह एक करवट में शयन करते हैं। बहुत उत्कृष्ट। मुनिराज कोई सिर में तकिया नहीं लगाते हैं, चूँकि वस्त्र का त्याग है तो तकिया लगाएंगे नहीं, हम तकिया आपको पत्थर की बना देंगे, हम जो है लकड़ी की बना देंगे। तो बोले नहीं, वो किसी भी सुकुमालता से शयन नहीं करते हैं, वो उनका ही यह हाथ है, यही इनका तकिया है, इसी के ऊपर धनुषाकार में, जैसे धनुष होता है बिल्कुल इस प्रकार से मुड़ा हुआ। मुनिराज बिल्कुल सीधे सीधे नहीं लेटते हैं, उल्टे भी नहीं लेटते हैं, टांग फैला करके भी नहीं सोते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग टांग फैला लिया, दोनों हाथ दोनों पैर बिल्कुल ऐसे सो गए, तो मुनिराज ऐसे भी शयन नहीं करते हैं। और उल्टे भी नहीं सोते हैं, बिल्कुल पेट के बल में नहीं सोते हैं, ये कमर के बल में भी सीधे बिल्कुल नहीं सोते हैं, ठीक है ना। यदि इस प्रकार का शयन जो होता है वो आरामदायक का शयन होता है, पता है आपको। सीधा सो तो आराम, उल्टा सो तो आराम, ऐसा आरामदायक शयन नहीं करते हैं मुनिराज। जो आरामदायक शयन होता है वो भोगों के लिए होता है, वो व्यक्ति बहुत ही भोग में लिप्त वाला व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। इंद्रियां उत्तेजित होती हैं ऐसे आसन से। इसलिए मुनिराज कैसे सोते हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके और बिल्कुल धनुषाकार करके, घुटने को मोड़ करके, फैला के भी नहीं पूरा पैर, घुटनों को मोड़ करके और एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके और सिर को अपने इसमें रख करके शयन करते हैं। और आप चिंतन करते रहते हो उस समय। जब एक पैर के ऊपर एक पैर रख लेते हैं तो लॉक हो जाता है, ऐसे पैर है ऐसे रख दिए तो लॉक हो जाता है, हाथ से यहाँ लॉक हो गया, दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ा तो यहाँ भी लॉक हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारी एनर्जी है
आराम करते करते भी एनर्जी हमारी ऊर्ध्वगामी हो रही है, मस्तक की ओर जा रही है। गृहस्थ तकिया क्यों लगाता है आपको पता है? उसको नींद नहीं आती है इसलिए वो तकिया लगाता है। क्यों? क्योंकि यदि सोते समय भी ब्लड जो है मस्तक की ओर जा रहा है तो फिर उसके मस्तक में एनर्जी पहुंच रही है, तो एनर्जी पहुंचेगी तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, विचारता रहेगा, फिर करवटें बदलता रहेगा। और जब उसने ऊपर मस्तक के नीचे ऊपर एक तकिया 2 तकिया लगा लिया तो जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर कम पहुंच रहा है और नीचे ज़्यादा है, तो जिससे उसको ब्लड की एनर्जी नहीं मिलती है, जिसके कारण उसको नींद आ जाती है, घोर निद्रा आ जाती है। पर मुनिराज ऐसे सो रहे हैं तो पूरा का पूरा एनर्जी पहुंच रही है और पैर का लॉक हो गया धनुषाकार के कारण, तो जिससे पूरी एनर्जी, तो शरीर शयन कर रहा है, शरीर विश्रांति ले रहा है, लेकिन मन जो है आत्मचिंतन में लगा रहता है, गाथाओं में लगा रहता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो वो शयन नहीं कर रहे हैं, वो निद्रा नहीं ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तत्व चिंतन कर रहे हैं। जो एनर्जी जा रही है उनके मस्तक की ओर, कितना साइंटिफिक है मुनिराज का शयन करना भी, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है भू शयन मूल गुण पालन से क्या लाभ है? क्या लाभ है जमीन में शयन करने से? पहला, इंद्रिय सुख का त्याग होता है। इंद्रिय सुख का त्याग होता है भूमि शयन, क्योंकि गद्दे आदि हैं, चटाई आदि हैं, इनसे क्या है? इंद्रिय सुख मिलता है, स्पर्शन इंद्रिय आदि सुख मिलता है। और भूमि शयन करेंगे तो बहुत कितनी कठोर है, ठीक है ना, तो उससे हमारे अंदर इंद्रिय की आसक्ति दूर होती है, प्रमाद की निवृत्ति होती है। दूसरा कारण है प्रमाद। जो प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है, तो बिस्तर में शयन करेंगे और गद्दों में शयन करेंगे या बहुत ही अच्छा जो मुलायम चटाई आदि है उसमें शयन करेंगे तो प्रमाद पैदा होगा, तो प्रमाद की निवृत्ति दूर होती है। तीसरा, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जो कठोर आसन हैं उन आसनों में शयन करने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। कितनी बड़ी गजब की बात है, ये व्यक्ति जीवन में उतार ले तो कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तप में दृढ़ता आती है, भूमि शयन करने में तप में दृढ़ता आती है। और अंतिम, शरीर में निष्प्रहता आती है, शरीर के प्रति निष्प्रहता, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से आसक्ति दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भूमि शयन करने के गुण हैं। ऐसे हमारे मुनिराज निर्गुण दिगंबर साधु जो हैं क्षिति शयन, भूमि शयन, काष्ठ फलक में शयन करते हैं। समझ में आ गया? और भी शेष विषय होगा तो कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।